नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। देखिए, कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रहा करती थी आरती साठे जी। अब ये खबर आ रही है कि उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है उनको जज के पद पर बैठाया जाएगा, यानी उनको जज के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अब इस बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बात का मोर्चा खोल दिया है कि भैया, जब किसी पार्टी की विचारधारा वाले लोगों को आप जज की कुर्सी बैठा देंगे तो आम जनता के लिए न्याय कैसे मिल सकता है, आम जनता को न्याय कैसे मिल सकता है। न सिर्फ आम जनता को बल्कि पार्टी की भी कुछ बड़ी मुसीबतें आएंगी और वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको कैसे न्याय मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये न्याय प्रणाली पर और जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं आघात करने की कोशिश की जा रही है। इस मसले पर हम लगातार आम जनमानस से, आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर जो है बात विचार किया जाए। सर, कैसे देख पा रहे हैं, कभी किसी वक्त में पार्टी के लिए झंडा ढोती थी, प्रवक्ता रहा करती थी, अब उनको जज की पद पर नियुक्त किया जा रहा है, तो अब इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो पद पर बैठी हैं आरती साठे जी, ये क्या हुआ है। ये पराक्रम जो भी हुआ है, ये बेसिकली ये एक परीक्षा का परिणाम है। जो परीक्षा भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से पार करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करने में कामयाब हो गई है। ये पूरी तरीके से आज क्लियर हो गया है। आज तक जजों को, चाहे हाई कोर्ट के जजेस थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था, उनको पैसे के दम पे खरीदने की कोशिश की जाती थी, उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था और फैसले जो हैं बदलवाए जाते थे। ऐसा सुनने में लगातार आता रहा और बहुत से फैसले हमने देखे भी हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सबसे बढ़िया है टेंशन ख़त्म करो, टेंशन खत्म करो, जज को खरीदने की टेंशन खत्म करो, जज को धमकाने की टेंशन खत्म करो, जज को ब्लैकमेल करने की टेंशन खत्म करो, कैरेक्टर असैसिनेशन की टेंशन खत्म करो, पैसा खर्च करने की टेंशन खत्म करो, सीधा अपने तलवे चाटने वालों को सत्ता में बैठा दो। सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल गई उन बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने हर चीज़ का प्रोविज़न किया था। ऐसा नहीं है कि अगर आज की तारीख के अंदर अगर आपने उनको सीट पर बिठा दिया तो विरोध नहीं होगा। संविधान के दायरे पर रहते हुए उन महिला जो जज बिठाया गया आरती साठे जी को, उनको जज के पद से उतारा भी जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि किसी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए, एक विचारधारा को पकड़ते हुए आप केवल उस पार्टी की चाटुकारिता जरूर कर सकते हैं, उस पार्टी विशेष के लिए काम जरूर कर सकते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता जरूर बन सकते हैं, लेकिन आप कभी भी न्यायमूर्ति नहीं बन सकते, न्यायाधीश नहीं बन सकते। क्योंकि जब आप बायस होंगे एक पार्टी के विपक्ष के लिए, एक तरफ आपका निर्णय झुकाव होगा, तो आप एक्चुअल में सही निर्णय तो दे ही नहीं पाएंगे। तो जब आप सही निर्णय नहीं दे पाएंगे तो ये एक मुख्य बात है कि आपको उस कुर्सी पर बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आप किसी भी हाल में उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जिस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू उनको चुना गया, और ये तो मैंने क्या बोला, ये रिजल्ट है। और जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है, यानी कि पूरे कॉलेजियम सिस्टम को हैक कर लिया गया है। और आज भी लोग जाग जाएं, बड़ा सही समय है। अगर आज भी आप लोग नहीं जागते हैं, आज भी देश की जनता नहीं जागती है, तो यकीन मानिए आपके घर के अंदर घुसकर आपके घर के लोगों को मारना भाजपा के लोग करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सर, सवाल ये है कि अब इस मसले को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने तो मोर्चा खोल ही दिया है कि भैया इनको पद से पहले तो हटाया जाए, उसके बाद जो है लोगों को जो है थोड़ी बहुत समझ में आएगा कि भैया कोर्टों पर उनको विश्वास जताया जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं होगा। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या उनको लगता है कि पद से हटाना चाहिए, तब जो है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं केवल आरती साठे की बात नहीं करूंगा। जो भी जजेस जिनकी पॉलिटिशियंस के साथ साठगांठ है या पैसे की ट्रांजैक्शन, जैसे ऑलरेडी दिल्ली में भी एक जज जिनके घर में आग लगी, लगभग 15 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ, ऐसे ही और भी बहुत से जजेस हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगता है। उनको, उन सभी जजों को न्याय प्रक्रिया से बिल्कुल अलग करना ही पड़ेगा। अगर ये संविधान की ही खासियत थी कि न्याय प्रक्रिया और राजनेताओं को चुनने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग रखी गई थी। वो व्यक्ति जिन्होंने संविधान बनाया वो भी तो यही करते थे कि एक नेता बना दिया जाए, वही सब कुछ कर लेगा। जैसे आज की तारीख में आरती साठे जी को आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति दे दी गई है। अगर इसी प्रक्रिया के अंदर बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो उपाधि है वो नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगी और आजीवन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बन जाएंगे। तो राजतंत्र में और लोकतंत्र में फर्क कहाँ रहा? संविधान की खूबसूरती को तो आपने खत्म कर दिया। क्या छोड़ा आपने?
हर चीज को कुचल डालेंगे, बोलने वाले की आवाज बंद कर डालेंगे, किसी के साथ अगर अपराध हो गया तो उसको खत्म कर देंगे, उसके परिवार को खत्म कर देंगे। और आज की तारीख के अंदर जो आखिरी जो स्टेप बचा था न्याय का, आज आपने उस पर भी तेजाब डालने का काम कर दिया, उसको भी आप खाने निगलने का काम कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत दुखद है और देश के लिए दुखद है। सर एक सवाल है कि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी जो है एक ऐसा ही टिप्पणी कर दिया जिसको लेकर न सिर्फ आम आदमी, आम लोग, सत्ता पार्टियां, विपक्षी जो पार्टियां हैं, बल्कि खुद वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत चीज़ें हैं। आपको किसी व्यक्ति को लेकर कैसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। टिप्पणी क्या था सर, आपको पता ही होगा कि जो है अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरीके से नहीं बातें करते। और दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जो आप देख ही रहे हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर न्याय प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाती है तो हमारे पास जो विकल्प है वो इंटरनेशनल कोर्ट का रह जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। हमें हर कानून के लिए, न्याय लेने के लिए, जजों की जो नियुक्ति हो रही है उसके लिए, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए, शहीद आजम भगत सिंह की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। हमें इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है और फिर मुझे लगता है कि और कोई विकल्प बाकी रह नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो राहुल गांधी पर टिप्पणी कर देते हैं। ऑलरेडी कुछ जज हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं तो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं, और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो जज के पद पर बैठ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। किसी के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करके कोई फैसले इन्फ्लुएंस करने का काम किया था। बहुत सारे, मतलब एक फैसला नहीं है, कोई एक आधा फैसला होता तो शायद हम मान सकते थे कि ठीक है ये तो इत्तेफाकन हो गया, या कोई एक जज मिला हुआ हो सकता है, कोई एक जज बिक सकता है। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया के अंदर लगातार इसी तरीके से फैसले आने शुरू हो जाएं, और ये अब तो खुलेआम जो आज ही किया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और इस देश की सबसे पवित्र किताब संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, संविधान की हत्या करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और आज की तारीख में सब लोग सुन बैठे हैं। यकीन मानिए, अगर संविधान नहीं बचा ना तो धर्म भी नहीं बचेगा, ना हिंदू धर्म बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, ना सिख बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि ये मैं बच जाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं। सर पहले ये खबरें आ रही थी कि जो लोकतांत्रिक चीज़ों पर, कानूनी प्रक्रिया में कोई जज हो, चाहे कोई उससे ताल्लुक़ रखता हो, वकालत में ताल्लुक़ रखता हो, उनको जो है राजनीतिक अंदर ला दिया जाता था। बहुत सारी ऐसी हैं चीज़ें। अब ये खबरें आ रही हैं कि जो पार्टी के प्रवक्ता रह रहे हैं, जो उनसे ताल्लुक़ रख रहे हैं पार्टियों से, उनको अब इधर लाया जा रहा है। मतलब इधर भी वहीं, उधर भी वहीं, इधर से पूरा मतलब 360 घुमा दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस प्रक्रिया को समझने का सही तरीका मैं बता देता हूं। अगर आपके व्यूअर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के समर्थक है, वो भी देख रहे होंगे। इस प्रक्रिया को आप ऐसे देखिए कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की किसी कार्यकर्ता को उठा करके हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। अब देखिए कैसा तांडव होगा। इस स्थिति के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोडों पे लेट जाएगी, बाजार बंद, सब कुछ बंद, भारत बंद, आगजनी हो रही होगी, दंगे हो जाएंगे पूरे देश के अंदर। ये स्थिति के अंदर देश पहुंच जाएगा आज की तारीख के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर किसी की कनपटी पे वही रखा हुआ है। तो ये वो स्थिति के अंदर देश पहुंच चुका है। हर व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया है। और आज की तारीख के अंदर अगर आप बात करें तो जो लोग बोल रहे हैं उनको दबाने की प्रक्रिया, और मैं आपको एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ध्यान आ गई है बात करते करते, वो खास चीज़ ध्यान आ गई है। अभी 3 दिन पहले सत्येंद्र जैन जी को दिल्ली के हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, और अभी ज़्यादा परेशान किया गया पूरी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन जी को, सबको जेल में डाला गया। और अब साबित हो गया कि कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, सारी का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया था। अब जब क्लीन चिट मिल गई तो ये इस जज जो आरती साठे जी वाला केस है, इसको आप इससे भी जोड़कर देखिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये देख रही हो कि कोई व्यक्ति अगर बाहर चला गया है तो इमेज पे डेंट लगने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ थी। लेकिन जब उस व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि कुछ जज ऐसे हैं जो बिके हुए नहीं हैं, कुछ जज ऐसे हैं जो न्याय के तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। तो अब ये पहला कदम भारतीय जनता पार्टी का है, जो आरती साठे जी को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। और इसके बाद में तो लगातार लाइन लगने वाली है, और अभी थोड़े दिन के बाद में तो लॉ की कंडीशन भी खत्म कर देंगे। लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है अभी आरती साठे वाला, ये शुरुआत है। अभी इसके बाद में आप ये मान के चलिए कि कोई किसी व्यक्ति ने अगर चौथी फेल है
तो चौथी फेल वाला भी जज बन पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा कि आरती साठे जी को जब ये आपने खबर सुना कि बॉम्बे हाई कोर्ट का उनके जो है जज नियुक्त किया जा रहा है, तब आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम क्या आ रहा था और क्या सोच रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आज तक जितनी स्टडी की, पढ़ाई की, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे किसी पार्टी की गुलामी कर लेनी चाहिए थी, भाजपा जैसी किसी पार्टी को पकड़ के गुलामी कर लेनी चाहिए थी, अपना फर्जी सर्टिफिकेट, अपनी एक फर्जी डिग्री बनवा लेनी चाहिए थी। तो भैया सब कुछ अपना, क्रिमिनल भी अपना, वकील भी अपना, जज भी अपना, आरोपी भी अपना, तो सज़ा का किस बात की होती? तो मुझे लगता है कि शायद आज मैं भी किसी बड़े पद पर पहुंच चुका होता, किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता, या कहीं हाई कोर्ट का जज लग चुका होता, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया होता। उसके लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, फर्जी डिग्री होती तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जो है मौजूद रहे सर। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरती साठे को लेकर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आवाम व्यक्ति भी इस बात को लेकर चिंतित जाहिर कर रहा है कि क्या आरती साठे वाला जो ये प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है, ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है क्या, और क्या ऐसे ही लिस्ट और भी लंबी फहरिस्त तैयार है कि और भी इसके पीछे 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 लोगों को और भी नियुक्त किया जा सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आम जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? तो आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपको सवालों को जरूर पूछा जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।